जो मुकाबले हैं वो तो टफ होते ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रेनिंग होती है। अभी भी स्टिल हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपने बताया -53 kg में कम्पीट किया था। लेकिन जो मेरी असल कैटेगरी है वो -49 है, जिसके लिए मैं अभी जो मेरा कंपटीशन दूसरा कंपटीशन है उसके अंदर -49 में मैंने खेलना है। उसके लिए वेट तोड़ रही हूँ मैं। और अगर हम थाईलैंड की जबरदस्त। आइकॉन चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल वो बहुत टफ था, क्योंकि उसमें चाइना भी था और मेरे हिसाब से कोरियन गेम है लेकिन थाईलैंड जो है वो बहुत अच्छे हैं ताइक्वांडो में। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी किक्स, तो फाइट जो मेरी फाइनल फाइट थी वो थाईलैंड के साथ थी, वो बहुत टफ थी कि 2 पॉइंट के साथ मैं बहुत मुश्किल के साथ जीती हूँ। 3 राउंड पे बात चली गई थी। पहला मैंने जीता, दूसरा उसने जीता, फिर तीसरा राउंड जो था वो लास्ट था अरे और वाह। मेरा स्टेमिना बहुत लूज हो रहा था क्योंकि मैं वेट लूज पे थी। तो बहुत मुश्किल था। और मेरे ख्याल से कि जो लोग कहते हैं कि मेडल लेके आके बात बहुत आसान है, तो ये बहुत टफ रहा है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये यकीनी तौर पे आपकी सलाहियतें, आपकी मेहनत है जिसका ये समर है। सुंबल, आप भी बताइएगा आपकी कैटेगरी कौन सी थी और कितना मुश्किल रहा मुकाबला आपका? फ्री स्टाइल पंजे में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 4 कंट्रीज थी, चाइना, कोरिया, थाईलैंड और पाकिस्तान। इसमें काफ़ी टफ मुकाबला था क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क बिल्कुल। होता है। चूँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करवानी होती है। फ्री स्टाइल में ये खुद से हमने कुंजा बनाना होता है और उसके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन विदाउट कोचिंग तो ये मुमकिन नहीं था। मैंने कोचिंग करी है मिस तैयबा से भी, अपनी बहन से, पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे आके भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया, क्योंकि कोरिया को और चाइना को देख के तो वैसे ही जो था वो प्रेशर आ रहा था एक किस्म का कि पता नहीं यहाँ पे क्या बनेगा, गोल्ड मेडल मैं अपना सिक्योर कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन उसी डीमोटिवेशन में जब मोटिवेशन मिली कि हम भी पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो थे मेरा 1 पॉइंट से मैंने विन किया है। 1 पॉइंट से मेरा सिल्वर से गोल्ड हुआ है। ज़बरदस्त। आप दोनों की अचीवमेंट पर हम सब भी बहुत खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है कि हमारी बेटियों ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, अभी आगे आने वाले और भी कुछ आपके इवेंट्स हैं जो कि बताया जा रहा है 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है वो थाईलैंड में ही जारी रहने हैं। अभी और भी आपकी गेम्स हैं वहाँ पर? जी जी उनके बिल्कुल। हवाले से भी बताइएगा। उसी के लिए वेट लॉस का जी उसके लिए ही वेट लूज कर रही हूँ मैं। यहाँ ट्रेनिंग पे आई थी और पूरी पसीने में शराबूज हूँ मैं। पैराशूट पहन के वेट लूज कर रहे हैं और बिल्कुल मैंने तो खाना पीना अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि ये वाली कैटेगरी 49 के अंदर थी मेरी। और वो चेंज नहीं हो सकती कैटेगरी, या तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर उस कैटेगरी में मुझे वेट शो करवाना पड़ेगा। अभी खाना पीना बिल्कुल बंद है और सिर्फ पानी पे है और सिर्फ ट्रेनिंग पे है। बिल्कुल। और ये मुकाबला इस मुकाबले से ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आने वाली है 35। अच्छा, इस तरह की हैपनिंग्स हम अमूमी तौर पे मूवीज के अंदर देखते हैं कि किसी मुकाबले के लिए आप अपने आप को किस तरह से वेट रिड्यूस करते हैं या पुट ऑन करते हैं, तो आप रियल लाइफ में वो सब कुछ कर रही हैं जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो ये पैशन, ये मोटिवेशन, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है? तैयबा आप भी और सुंबल आप भी बताइएगा। मोटिवेशन यही आ रही है बार बार कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लेके जाना है, और ये सबसे ज्यादा मेन इवेंट और टफ मुकाबला है क्योंकि इसमें इंडिया लाजमी तौर पे मेरे वेट के अंदर है। तो थाईलैंड का तो है ही है, बाकी कंट्रीज का तो है, लेकिन सबसे ज्यादा कि इंडियंस जो हैं इस वेट के अंदर हैं और आई वांट टू अचीव कि इसके अंदर मेरा वेट पूरा हो। अल्लाह ना करे कि डिस्क्वालीफाई हो, मैं इसीलिए वेट तोड़ रही हूँ और सिर्फ यही मोटिवेशन है कि पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट के लिए मैंने गोल्ड लेके इंशाल्लाह। और जो मुखालिफ हरीफ है वो भारत है, तो फिर तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, वैसे भी आपके साथ आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन भारत मध्य मुकाबले आए तो जीत जो है वो आप ही के लिए हो। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि चाइना और कोरिया के जो प्लेयर्स थे उनसे हमें ज़्यादा मुश्किल लग रहा था जीतना, या वो ज़्यादा टफ प्लेयर साबित हो रहे थे, तो उसकी क्या वजूहात है? क्या उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा सख्त होती है? किस तरह से वो आपको ज़्यादा मुश्किल या टफ टाइम देते हुए लगे खिलाड़ी? जी तैयबा, उनके पास प्रॉपर एक मैट होता है, उनके पास कोचिंग होती है, उन्हें बचपन से ही उनके फील्ड में डाल दिया जाता है। जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुंबल बताइए। हेलो हेलो। अच्छा सुंबल आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। कि हमारे यहाँ कोचेज जो हैं वो भी कम है और हमारे
ओके। यहाँ पे ट्रेनिंग का इनका जो है, इवन थाईलैंड में भी हमने देखा है कि इनकी कोचिंग प्रॉपर होती है। मतलब कि जो 5 साल का बच्चा है और जो बड़ा बच्चा है उनकी कोचिंग हो रही है और उनकी डाइट प्रॉपर है, उनको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करवाया जाता है। उनको इस चीज़ के टेंशन नहीं होती है कि हमने फलां काम भी करना है, हमने फैमिली का भी देखना है या फिर इस तरह से। लेकिन उनकी एक मोटिवेशन ये भी है कि उनके पास कोचेस है, उनके पास मैट है, हर चीज़ की उन्हें फैसिलिटी की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उनकी डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं ये कहूंगी कि उनकी डाइट, उनकी रूटीन डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है हर एक चीज को लेके। मार्शल आर्ट्स को, ताइक्वांडो को इन ममालिक में रिलीजियसली फॉलो भी किया जाता है और उनके पास, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बहुत सी फैसिलिटीज हैं, तो ये यकीनी तौर पे उन्हें एज हासिल है। ये इस बार जो तमाम तरह जो अरेंजमेंट्स थे वो आपने इस बार भी खुद ही किए या वजारत खेल की तरफ से किसी किस्म की, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट थी, कोई मुआवनत थी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। कुछ जो हैं इंडिविजुअल्स ने हेल्प आउट किया है और मुझे सिर्फ मेरी कंपनी ने सिर्फ हाफ पार्शली स्पॉन्सर किया है। बट हम यही कह सकते हैं हुकूमत से कि इन तमाम खेलों पर तवज्जो देनी चाहिए। ताइक्वांडो हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या किसी भी किस्म के कोई हमारे एथलीट हैं, हर स्पोर्ट्स के अंदर उन्हें तवज्जो मिलनी चाहिए। वही फैसिलिटेशन उनके लिए भी होनी चाहिए जो कि हम देखते हैं क्रिकेट के लिए है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे पाकिस्तान का नाम जाके रोशन करते हैं। तो इनके लिए कोचेस भी उसी तरह के होने चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और इनको उसके मुआवजे भी मिलने चाहिए। हमारी तरफ से